तो चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जब भी आप देख रहे हैं उस समय के लिए आपको गुड विशेस। चलिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसमें बर्नौलीज थ्योरम का बहुत बड़ा प्रिंसिपल एप्लीकेशन फ्लो ऑफ फ्लूइड में अप्लाई होता है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड की क्या प्रिंसिपल है, किस नेचुरल फिनोमिनन पे ये वर्क करता है, इसको बर्नौलीज थ्योरम ने एक्सप्लेन किया। कैसे किया? इन्होंने कहा कि स्टेडी स्टेट में फ्लोइंग फ्लूइड में, स्टेडी स्टेट में फ्लोइंग फ्लूइड में दो पॉइंट पे ना, यहाँ और यहाँ पे अगर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो दोनों ही सम आएंगे। डायग्राम में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे पाइप की डायमीटर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो लगेगा कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही होगी, बट यहाँ पे एरिया कम है, डायमीटर कम है, तो वॉल्यूम कम होगा, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ का एनर्जी डिफरेंट होगा, देखने में लग रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बर्नौलीज साहब ने क्या किया, इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया कि चलिए, इन्होंने कहा, इनके बात को मैं लिख दूँ ना, तो बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट, ठीक, क्या कहा कि स्टेट दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड flowing steadily, the sum of energy, the sum of pressure energy, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, रिमेन कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक, यही कहा इन्होंने अपनी थ्योरी में कि किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ऐसा ही तो इन्होंने कहा, और ये भी बताया कि जब इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे P1 प्लस 1/2 U स्क्वायर और G, इसको भी रोजी कर दीजिए, ठीक, प्लस H1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसे आता है ना, ये आता कैसे है, इसी की डेरिवेशन बर्नौलीज थ्योरम ने दिखाया, या फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, अपनी बात को प्रूफ किया कि कैसे दो पॉइंट पे। तो आप ये मान लीजिए कि ये कुछ वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर कर लीजिए, है ना, पाइप में यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि ये चल करके यहाँ तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक, ठीक, यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा। एक डेल्टा वॉल्यूम मान लिया कि डेल्टा वॉल्यूम है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शन, एक पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा वी वॉल्यूम का ये फ्लूइड है, जो कि यहाँ से यहाँ तक गया। तो कैसे गया, कोई फोर्स और प्रेशर लगा होगा इस पे, यहाँ का P1 मान लीजिए प्रेशर और यहाँ का
P2 मान लीजिए, यहाँ का फोर्स इस साइड लगेगा और P2, प्रेशर क्या होगा, P2 होगा। भाई उधर से कोई ना कोई चीज़ तो इनर्शिया तो लगेगी ना, इसलिए फोर्स इस साइड लग रहा है। तो अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपको सभी के फॉर्मूले लिखने होंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। मैं मिटाऊँ इसको तब तो करूँ, इसको आपने कर लिया है ना। चलिए, जब आपने कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक। तो वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर ने कितना वर्क किया, तो क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू, बताइए, फोर्स को हम लिखेंगे M इंटू ए, ठीक। या आप इस फोर्स को ऐसे लिखिए, इस फोर्स को ऐसे लिखिए, रो डेल्टा V। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इसको लिखिए आप P1 डेल्टा V। कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू F अपॉन ए, ये पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। तो जब आप F की जगह पे P1 इंटू ए लिखेंगे और इंटू डी लिखेंगे, तो आप एक चीज़ और जानते हैं कि A इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा P1 डेल्टा V। ये आपने वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी निकाल दिया। अब सेकेंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m को आप लिखिए डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में, डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में। तो m इज इक्वल टू रो इंटू वी, है ना। और वेलोसिटी क्या है, u1 है, वेलोसिटी क्या है, u1²। तो ये हो गया आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ये आपका प्रेशर एनर्जी। अब तीसरा क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। क्या होता है, mgh, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं। तो मास को फिर से आप डेल्टा इंटू वी के फॉर्म में लिख लीजिए। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ। हाइट h1 है, कैसे मास की जगह पे रो इंटू डेल्टा वी लिख रहे हैं। भाई आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, m/v होता है ना। तो क्या आप m इक्वल टू रो इंटू वी नहीं लिख सकते, बस v क्या है, डेल्टा वी है, तो हमने डेल्टा वी रखा है, बस समझ में। तो ये हमने कर दिया, हमने तीनों को डिटरमाइन कर लिया, क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी क्या पढ़ा है कि इनपुट जितना आपने दिया है
उतना ही आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो हम तीनों को अब पुट करेंगे, याद रखिएगा ये P1 डेल्टा V और ये है ना, तो सेम कंडीशन हो जाएगा आपका पॉइंट बी पे, मतलब 2 पॉइंट पे। तो जहां जहां 1 होगा वहां वहां हम 2 कर लेंगे। आई बात समझ में? जहां जहां 1 होगा वहां वहां हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मिटा दे। नाउ इनपुट इक्वल टू आउटपुट एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से। इनपुट में क्या है, P1 प्लस P1 डेल्टा V है ना, P1 डेल्टा V प्लस आउटपुट प्लस और क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था, 1/2 रो डेल्टा V है ना, m की वैल्यू हो गई। अब G इंटू जी, और h क्या है, 1 है प्लस, ठीक। रो डेल्टा V mv स्क्वायर, इसको लिख दिया, मिटा दिया है ना। रो डेल्टा V मतलब ये m की वैल्यू हो गई, v का मतलब u1 स्क्वायर, ठीक। अब mgh है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में mgh था तो हमने m की जगह पे रो डेल्टा V लिखा है ना, और g लिखा और h1 लिखा। ये हो गया आपका इनपुट। इक्वल टू आउटपुट लिखना पड़ेगा हमें। आउटपुट क्या है, P2 डेल्टा V प्लस 1/2 रो डेल्टा V u2 स्क्वायर प्लस रो डेल्टा V g h2। बात समझ में आई? आप देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सब में डेल्टा V है, तो या तो हम कॉमन लेकर के रिमूव कर ले, या तो डेल्टा V से सब में डिवाइड कर दें। तो हम क्या पाएंगे, P1 पाएंगे और डेल्टा V कट गया ना, प्लस 1/2 डेल्टा V कट गया तो रो बचा और u1 स्क्वायर बचा, प्लस रो बचा, डेल्टा V कट गया ना, g बचा और h1 बचा। इधर P2 प्लस 1/2 रो u2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। आ गई बात समझ में? अब हम क्या करें, वैसे तो यही है, बर्नौली थ्योरम क्या है, यही है। आ गया ना, दोनों साइड कांस्टेंट, सेम वैल्यू है। अब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो नंबर सेम आएगा। 10 ग्राम इधर है, अगर 10 इधर आएगा तो 10 इस साइड भी आएगा, बट इसको प्रेशर एनर्जी हेड के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसको किस में लिखना है, प्रेशर एनर्जी हेड के फॉर्म में। एनर्जी हेड का मतलब क्या होता है, हाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में। जो एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी दिखा रहे हो ना, उसको हाइट के फॉर्म में दिखाइए, ताकि मेजर करने में आसानी रहे। तो हाइट के फॉर्म में दिखाएंगे तो डिवाइड कर देंगे रो जी से सभी में, क्योंकि यहाँ का रो जी हटाना है तभी हाइट आएगा, तो रो जी से सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब सब में डिवाइड करेंगे तो P1 रो जी प्लस 1/2 रो से रो कट जाएगा है ना, u1 स्क्वायर जी प्लस रो जी कट जाएगा तो क्या आएगा, h1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस 1/2 रो u2, रो तो कट जाएगा, u2 स्क्वायर अपॉन जी प्लस h2। ये आ गया आपका प्रेशर हेड एनर्जी के फॉर्म में। आई बात समझ में? अब इसमें कहा किसी ने कि भाई आप ऊंचाई पे रखेंगे तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पंप लगा करके वाटर को पुश कर रहे हैं तो एक पंप की एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है W जूल। तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें जोड़ दीजिए तब भी आपकी चीज़ें वो कांस्टेंट ही आएगी। तो P1 रो जी प्लस 1/2 u1 स्क्वायर अपॉन जी
प्लस H1 इक्वल टू P2 रो जी प्लस, अब यहीं पे आप WG जोड़ना था आपको, है ना, जोड़ता हूँ मैं, प्लस W जूल। अच्छा एक बात और है कि जब ये एक्स्ट्रा W जूल एनर्जी देगा तो कुछ फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस भी होगा, ड्यू टू फ्रिक्शनल, ड्यू टू पाइप लेंथ, बहुत सारा फ्रिक्शनल लॉस एनर्जी है। तो लॉस एनर्जी लॉस होगा तो हम मान लेते हैं F जो है लॉस होगा, उसको हम इसमें से घटा देंगे। F जूल की एनर्जी लॉस होगी, फ्रिक्शनल एनर्जी, पाइप की डायमीटर, लेंथ, हेंथेन, और W मतलब जो पंप द्वारा दी गई एनर्जी है वो। तो ये हो गया आपका P2 रो जी प्लस 1/2 U2 स्क्वायर जी प्लस H2। तो फाइनली आपका आ गया बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट है? बर्नौलीज थ्योरम का बहुत ही एप्लीकेशन है। अगर बर्नौलीज थ्योरम ने कहा कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, मटेरियल की स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे फ्लोइंग फ्लूइड है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी स्पीड अगर बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, v अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इन्होंने कहा कि जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर घटेगा। अप्लाइड प्रेशर, जो अप्लाइड किया गया प्रेशर था वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा स्पीड बढ़ाएंगे तो। आई बात समझ में? चलिए अब इसको हम क्या करें, मिटा दें। एक दूसरा तरीका है, ये तो हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तरीका, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन तरीका। एक है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे हम बताते हैं आपको कि कैसे ये आता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम।